सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए, अब आपकी स्पेशलिटी जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद हिशाम उस्मानी, चेयरमैन याकूब उस्मानी चैरिटेबल ट्रस्ट। आरोग्य जागृति चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की खूब खूब मुबारकबाद। और आज के इस मौके पर एक बात और कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे मुल्क में हम देख रहे हैं कि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। नौजवानों का जो एक बिलीफ जो बन गया है कि सारी दुनिया को कैंसर होगा, लेकिन जो गुटखा खाता है या जो सिगरेट पीता है वो ये यकीन रहता है कि वो उसको नहीं होगा। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है एज ए सोशल वर्कर, मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग इस भ्रम में रहते हैं, लेकिन किसी वक्त खुदा न खास्ता जो है ये डिटेक्ट हो जाता है कि उनको कैंसर है और उसके बाद घर वाले परेशान होते हैं। सबसे पहले मैं सभी से अपील करूंगा कि ऐसी जो चीजें हैं जिससे आपको मना किया जाता है इससे आप बचें, चाहे वो गुटखे की शक्ल में हो, जर्दे की शक्ल में हो, सिगरेट की शक्ल में हो या और किसी उसमें शक्ल में हो। और अगर फिर भी अल्लाह ना करे किसी को ये बीमारी हो जाती है तो हमारे पास जैसे कई एनजीओस काम कर रहे हैं, जिसमें आरोग्य जागृति एक संस्था है कड़केश्वर में, शेख अफसर साहब की, ये इसमें अच्छा काम कर रही है। और भी दीगर एनजीओज हैं, ऐसे लोगों से आप राब्ता कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला काम यह है कि आपको घबराना नहीं है और दूसरी चीज वक्त पे सही ट्रीटमेंट लेना है। ये जो संस्था है ये आपको गाइड भी करेंगी कि आपको कहां से इलाज मिल सकता है, इसमें गवर्नमेंट की क्या क्या मदद आपको मिल सकती है, और इसके बाद में आपको जो है वो हेल्दी डाइट लेनी है, अपना इलाज सही करवाना है और फिक्रमंद रहना है कि आपके घर वाले भी आपकी वजह से जो परेशान है उनको भी जल्दी से इसमें राहत मिले और आप वापस से एक स्वस्थ जीवन जी सके। मैं सभी से फिर से गुजारिश करूंगा कि ऐसी सारी लतों से बचे और अल्लाह से दुआ करूंगा कि इस भयंकर बीमारी से हमारे माशरे को और हमारे लोगों को बचाए रखे। शुक्रिया। उस्मानी साहब सोशल में काम करते हैं, आपने देखा है क्या आज युवा वर्ग जो नौजवान अपना टाइम काफी वेस्ट करते हैं, तो इनको क्या संदेश देना चाहिए? स्पोर्ट्स की इसमें टाइम देना चाहिए या पढ़ाई में टाइम देना चाहिए? जो बच्चे होटल में वह टाइम ज्यादा देते हैं, ऐसे लोग क्या संदेश? डेफिनेटली ये बहुत बुरी बात है कि हमारा जो जिंदगी का कीमती वक्त है जो अल्लाह ने हमको दिया है हम उसको बेकार कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे देखने में ये आया है कि जो हमारे अक़लियती माशरे हैं उसके अंदर जो है ये होटलों में और इसमें रात में लोग ज्यादा वक्त देते हैं, जबकि अल्लाह कुरान में बार बार फरमाता है कि हमने रात बनाई तुम्हारे आराम करने के लिए। तो हम कहीं ना कहीं अल्लाह की भी नाफरमानी कर रहे हैं। हमारे नबी की कई हदीसें मौजूद हैं जो ये बताती है कि रात को जल्दी सोना चाहिए और सवेरे फजर की बाद से जो है काम करने में बरकत आती है। और तीसरी चीज देखने में आया है कि जो मोबाइल हमारे सबके हाथों में आ गया है, इसमें जो टाइम जिसको कंज्यूमिंग या टाइम खराब करने वाली चीजें हैं, जैसे रील्स है या शॉर्ट वीडियोस हैं या कोई जोक्स हैं, इसमें वक्त खराब करने की बजाय अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखें, जिसमें आपको कई दीनी वीडियोस मिल जाएंगे, साइंस टेक्नोलॉजी से मिल जाएगा, रोजगार से रिलेटेड मिल जाएगा और एजुकेशनल वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको मोबाइल पे टाइम देना ही है, आपका स्क्रीनिंग टाइम, तो आप इस पे दें। साथ ही साथ कुछ किताबें अगर पढ़ सकें तो मुझे लगता है कि हमारी आंखें भी बची रहेंगी। आजकल हम देखते हैं कि 40 के बाद सभी को चश्मा लग जा रहा है। और एक चीज ये भी देखने में आई है कि बेरोजगारी के ऊपर, जिसमें अभी मैंने पिछले बार कई कैंप्स लिए हैं जो उस पर काम करने की जरूरत है माशरे के अंदर, उसमें लोगों की तरफ से भी कम से कम ये कंट्रीब्यूशन किया जाए कि लड़के जो है या नौजवान जो है वो जल्दी सोएं, जल्दी उठें, अपने हेल्थ पे ध्यान दें, उसके बाद अपने एजुकेशन पे ध्यान दें और साथ ही साथ वो या तो कोई कारोबार में अपने आप को मुब्तला करें या कहीं अच्छी जगह जहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं वहाँ जॉब करें, ताकि माशरे के अंदर एक स्टेबिलिटी आए, फाइनेंशियल जिसमें स्ट्रेंथ जो हम कहेंगे वो आए और माशरा जो है वो आगे बढ़े।
सर आपने भी देखा अपने सोशल एक्टिविटी के जो दरमियान आपने देखा है कि कैंसर पेशेंट में कितने शिद्दत की तकलीफ होती है, उनके घर वालों क्या हाल होते हैं, फाइनेंशियली क्या डिस्टर्बेंस आता है, ये आपने देखा है। तो आप आपके माध्यम से क्या लोगों को संदेश दें? सबसे पहले तो ये इसमें एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती कि कैंसर हो गया है। ये लोग ये सोचते हैं कि मैंने भले सिगरेट पी हो या मैंने कोई गुटखा खाया हो या और शराब पी हो या जिसने भी जो भी शौक किए रहते हैं, तो वो सब किया, लेकिन मुझे नहीं होगा, किसी पड़ोसी को होगा या दूसरे किसी को हो जाएगा, तो इसमें एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती। उसके बाद घर वालों को यही नहीं पता होता है कि इसका इलाज कहाँ करवाना है। तो उसके लिए जैसे आरोग्य जागृति जैसी संस्थाएं हैं और भी जो दीगर एनजीओज हैं, उनसे राब्ता करना चाहिए। राब्ता करने के बाद आपको गवर्नमेंट की क्या क्या इसमें स्कीम्स मिल सकती हैं, वो उनके जरिए आपको पता चल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप तुरंत इसका इलाज करवाएं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप महीना, 15 दिन, 2 महीने प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। जैसे आपको पता चले पेट स्कैन के बाद में या अगर आपका बायोप्सी के बाद में, तो तुरंत आपको विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स इसका इलाज करवाने की जरूरत है। पैनिक नहीं होना है घर वालों को, क्योंकि बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इसमें प्रॉब्लम आ जाती है और लोग डर जाते हैं कि इसका इलाज महंगा है। ये इसमें बहुत सारा इलाज दवाओं के साथ साथ जो है वो नेचुरल भी होता है। जैसे आपके जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हर्ब्स है, घरगुती इलाज जिसको हम कहते हैं। लेकिन सिर्फ उस पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको एलोपैथिक या आयुर्वेदिक इलाज भी लेनी है और साथ साथ आपको ये घरगुती इलाज भी लेने हैं। और मुझे लगता है कि इसका ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है और किया जा सकता है, सिर्फ लोगों तक वो सही तरीके से उसकी मालूमात नहीं पहुंचती। इसीलिए लोग इसमें मुझे तो देखने में आया है कि लोग मुसीबत में लैंड अप हो जाते हैं। अगर इस किस्म से जो एनजीओस काम कर रहे हैं उनसे संपर्क करें और थोड़ी सी मालूमात लें और अपना इलाज सही करवाएं, तो इससे बिल्कुल बाहर निकला जा सकता है। स्टेज 4 के भी पेशेंट्स मैंने कई देखे हैं जो इस बीमारी से लड़के आज स्वस्थ होकर बाहर हमारे साथ काम कर रहे हैं। कैंसर के सामने जहां हर पल महत्वपूर्ण होता है, वहां एक ऐसी जगह है जो सहानुभूति, समर्थन और संवेदना प्रदान करती है। आपका स्वागत है उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में, जहां हम सहानुभूति और विशेषज्ञता के साथ देखभाल को नया रूप देते हैं। यहां हमारी समर्पित चिकित्सा पेशेवरों, योगदानकर्ताओं और देखभालकर्ताओं की टीम अपने रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। यह सिर्फ रोग का इलाज करने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि सफर क्या है। हम संकट समाधान देते हैं और समय को बेहतर बनाते हैं। दर्द प्रबंधन से लेकर भावनात्मक समर्थन तक हम अपनी सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति और उनके परिवार की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। हमारे संपूर्ण देखभाल दृष्टिकोण में चिकित्सा देखभाल को कला और संगीत जैसी थेरेपियों के साथ जोड़कर एक समर्थनमय वातावरण प्रदान करता है, जहां उपचार की प्रक्रिया फलने की संभावना होती है। पेशेंट केयर गिवर हमें उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में इलाज ही नहीं, एक समुदाय मिला जो हमारी समझता है और परवाह करता है। हमारी स्थानीय उपलब्धियों में स्थान हमारी स्थिति को शांति और समृद्धि देने वाली एक संबल परिसर है। हर पल को महत्व देने के हमारे मिशन में शामिल हो। साथ में हम कैंसर से जूझ रहे लोगों को आशा, गरिमा और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। साथ में हम बदलाव ला सकते हैं। आरोग्य जागृती।